अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं। वेलकम, क्या हाल है आपका? वैसे तो हमारे पास पूरी एक डिटेल है मैच की, लेकिन कौन है जिसने ये मैच नहीं देखा कल? वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट ऑलराउंडर्स आप हैं। आज आपसे पहली दफ़ा बिलमुशाफा मुलाकात हुई है, तो हमने सोचा लगे हाथ हम आपको ये भी बता दें कि ये फैन मूवमेंट है। हाँ, ये हमारे लिए भी बड़ा फैन मोमेंट है। अब्दुल, व्हाट डू यू थिंक, कल क्या हुआ? कल काफ़ी कुछ हमने बोला है, और ये है कि मैच पाकिस्तान की फेवर में था। जब शुरुआत हुई तो टॉस जीत के जब फैसला किया ना बैटिंग का, ठीक है, हर बंदे की अपनी राय होती है, तो अगर ये बैटिंग करते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि 22 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरी, इसका मतलब फ्लैट ट्रैक था। और पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ है। जब बॉलिंग स्ट्रेंथ हो तो फिर आपको बैटिंग पे चांस नहीं लेना चाहिए, फिर बॉलिंग पे छोड़ देना चाहिए। तो इनको पहले बैटिंग करते तो बॉलिंग हमारी सेव कर सकती थी मैच, तो वही हुआ। पर फिर भी ओवरऑल आपने देखा फाइट हुई, पर हसन अली और वहाब ने जिस तरह बैटिंग की है, उन्होंने मैसेज दिया है कि हमारे टॉप बैट्समैनों को ऐसे खेली जाती है क्रिकेट। अच्छा अब्दुल रज़ाक, ट्विटर पे अगर सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो एक चीज़ जो कि कंसिस्टेंट ऑब्वियसली लोगों के 2000 व्यूज़ हैं, लेकिन एक चीज़ जिस पे बात हो रही है और वर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं, बैड कैप्टेंसी। कि अगर आप शुरू से डिसीजन, जैसे आपने टॉस के बाद की ही डिसीजन से आप स्टार्ट करें, और उसके बाद अ लॉट ऑफ अदर डिसीजंस इवन टिल द लास्ट ओवर, जब शाहीन आफरीदी थे और साथ, मतलब एक चीज़ ऑब्वियसली आपको पता है, लोग नोटिस करते हैं। आप भी यही सोचते हैं कि कैप्टेंसी की भी कुछ फॉल्ट है इसके अंदर? देखिए, सरफराज अच्छे इंसान भी है और कैप्टन भी है, और रही बात उनकी मैनेजमेंट पे सारा डिसीजन जाते हैं। ये टॉस के जो होते हैं ये कप्तान पे नहीं होता, ज़्यादातर ये मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं कि जी आपने क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो इनको पता होना चाहिए कि जब स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो फिर पहले बैटिंग करनी चाहिए, सेकंड बैटिंग में प्रेशर होता है। फिर भी अगर आप देखें जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, फ़खर की अगर विकेट गिरी है, उसके बाद बाबर आजम गिरी हैं, पर इमाम और फीस की जो पार्टनरशिप लगी है, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई 45 ओवर में मैच ख़त्म हो जाएगा। पर ये चेजिंग में हमेशा प्रेशर होता है, एक विकेट गिरती है तो प्रेशर पड़ जाता है, और उसके बाद शुएब मलिक और आसिफ की विकेट गिरने के बाद हमें लग रहा था पाकिस्तान का मैच बिल्कुल ही अच्छा, शुएब कुडंट परफॉर्म, फ़खर ज़मान कुडंट परफॉर्म, हसन अली ने हमें बड़ा सरप्राइज़ किया बैटिंग करते हुए, फिर वहाब ने हमें सरप्राइज़ किया। मोहम्मद आमिर का स्पेल तो हम भूल ही नहीं सकते, जो उन्होंने ज़बरदस्त विकेट ली है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को देखते हैं कि अगर वहाँ पे कोई एक अच्छा बड़ा स्टैंड हमें मिल जाता या कोई सेंचुरी बन जाती, अगर 50s भी बनी है, तो उसका अल्टीमेटली हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हमेशा से ये हमारा रोना है, हमेशा से ये हमारा शिकवा है कि परफॉर्म नहीं करते? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड कप है, यहाँ आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए नहीं गए हुए, ये पाकिस्तान के लिए आप गए हुए हैं। मैंने भी पहले मशवरा दिया है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को छोड़ दें और टीम को देखें, टीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक खेलें। 50 करने के बाद आउट होने का मकसद ये है कि आप अपने 50 के लिए खेल रहे थे, आप टीम के लिए नहीं खेल रहे थे। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो इन चीज़ों पे कौन इनको बताएगा? ये स्कूल के बच्चे तो नहीं हैं, इनको हर चीज़ अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे खेली जाती है क्रिकेट। अब वहाब ऑन द कॉन्ट्री, सरफराज से जब बाद में रमीज़ राजा गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि जी अभी हम दिखाएंगे भी आपको कि हमारे बॉलरों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और 280 तक की पिच थी और ज़्यादा रन पड़ गए, इसलिए हम मैच लूज़ कर। फिर 270 280 का उनके जहन में था, वो नहीं हुआ तो क्या करें? देखिए, जैसे सरफराज बात करे, कुछ ना कुछ कप्तान को बोलना पड़ता है, और ये है कि मैं समझता हूँ जब मैच हारते हैं तो टीम को सपोर्ट करना चाहिए। बैड डिसीजन भी होते हैं, अच्छे डिसीजन भी होते हैं। और रहा बात, ये कह रहे हैं कि 307 रन बन गए हैं, पर ये देखें ओवरकास्ट कंडीशन थी, पिच में ग्रास भी था, और वहाँ पे अगर हमारे जो मेन बॉलर्स हैं जैसे मोहम्मद आमिर हो गए, हसन हो गए, वहाब हो गए, शाहीन आफरीदी भी, वो भी खेल रहे थे। अगर हमें अर्ली ब्रेक थ्रू मिलते, वही अगर ब्रेक थ्रू हमें एक 150 रन के बाद जो मिला है, तो हमने उनको 150 रन करने दिए हैं। और अगर अर्ली ब्रेक थ्रू मिलते तो मैं समझता हूँ ये 240 या 250 में ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो जानी। तो फिर थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग हुई ना, इन स्टार्टिंग ऑफ विद टॉस के बाद भी, अगर इफ़ वी आर नॉट गुड चेजर्स,
लेट्स जस्ट पुट इट, जो कि काफ़ी दुनिया कह भी रही है। तो वाई पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन जहाँ आपको, मतलब आप देखें ना कि ये कोई ऐसे एमी वाला टूर्नामेंट नहीं है, वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग शुड बी वेरी थॉट थ्रू। छोड़ दें ये सब कुछ, अगला मैच जो आ रहा है जिसमें सारों की नज़रें हैं, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया अभी तक कोई मैच नहीं हारा, इंडिया टॉप 4 आई थिंक 3rd नंबर पे है या 4th नंबर पे है इस वक्त लिस्ट में। अगर आप देखें, वी हैव नेवर रियली वन वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में, हम कभी इंडिया से जीते नहीं है। क्या उम्मीदें रखें? देखिए, एज ए पाकिस्तानी हमें दुख होता है अगर इंडिया के ख़िलाफ़ हम परफॉर्म नहीं करते, और ये टाइम है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले मैच भूल जाएं, इंडिया के साथ हमारा क्रंच मैच है। मैं यही भी कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें इसलिए जीतना ज़रूरी था कि जब एक मैच आप जीत के जाते हैं तो इंडिया के साथ अच्छी फाइट बैक करेंगे। अब पाकिस्तान पे प्रेशर जो है अब इस इंडिया के मैच का तो है ही, अगर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान मैच हारता है तो वर्ल्ड कप से बाहर होने के भी चांसेस हैं। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। अब जैसा भी ये अब इनको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और बिल्कुल इनको प्रेशर लेकर नहीं खेलना पड़ेगा। ये हमारी अवाम के जज्बात हैं, हमारे जज्बात हैं, हम जैसा भी हों हम इनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, इनके तारीफ़ें भी करते हैं, पर इंडिया के ख़िलाफ़ इनको अच्छा खेलना पड़ेगा और इनको मैच जीतना पड़ेगा। अच्छा रज़ाक, शेखर धवन अनफिट हो गए, स्क्वाड से बाहर हो गए, तो उसका कितना फ़ायदा हो? वैसे तो किसी के अनफिट होने पे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होता, कर लो। मतलब तो हम शादाब के बारे में भी साथ ही बता दें कि अगले मैचेस में उन्हें आना चाहिए या बाहर ही बैठना चाहिए। व्हाट इज़ योर सजेशन? देखें, एज ए क्रिकेटर इनको अनचेंज टीम जाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि आप इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीते हुए हैं, एक कम्बिनेशन बना हुआ है, प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अब विकेट को देख के, ओवरकास्ट कंडीशन देख के आपने चेंज कर दी, इसका मतलब है कि आप ट्रस्ट नहीं करते शादाब पे। अब शादाब के ज़हन में ये है कि जी पिच के मुताबिक उसको खेलना पड़ेगा। अगर आप पास में चले जाएं तो जितने अगर मैंने 265 वनडे खेले हैं तो मैं पिच के मुताबिक नहीं खेले, मैंने कंटिन्यू खेले। जब आप कंटिन्यू खेलते हैं तो फिर आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। वर्ल्ड कप है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कम करें, यहाँ पे जो यूजफुल प्लेयर है उनको खिलाएं, उन पर कॉन्फिडेंस रखें। ठीक है, एक आधी चेंजिंग बनती है वो आप कर लें, पर इस तरह नहीं कि शादाब आप लेग स्पिनर भी अच्छा है, विकेट टेकिंग बॉलर भी है, बैटिंग भी वो कर लेता है। अगर कल के मैच में शादाब खेल रहे होते शाहीन शाह अफरीदी की जगह तो मैं समझता हूँ उसने भी 1-2 विकेटें ले लेनी थी, पर बैटिंग का आपको एज होता और जिस तरह मैच हम क्लोज हारे हैं तो हम जीत सकते थे। अच्छा, फाइनल बहुत ही एंड में तो लग रहा था जब तक वो रिव्यू नहीं लिया था इन्होंने वहाँ पे आज वाला, कि हम जीत ही जाएंगे, क्यों वहाँ पे से बड़ी थी। अब अच्छा, मगर वो जो एंड में हुआ है ना, वरना मैंने कुछ सवाल करना था अब्दुल रज़ाक से। बहुत अच्छा, एक जल्दी से पूछ लूं क्योंकि ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंस ये हो और आपको पता है कि हर कंपैरिजन हमारा 92 के वर्ल्ड कप से चल रहा है, प्लीज तो किसी ने नो आई नीड टू आस्क, मैंने बायकॉट कर देना है अगर उन्होंने किसी ने लिखा हुआ था सोशल मीडिया पे कि 92 के वर्ल्ड कप में भी चौथा मैच जो था हम इसी तरह हारे थे। ऑब्वियसली सुपरस्टिशंस हैं, लोग अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, आप कोई कंपैरिजन तो नहीं करते ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो क्रिकेट है वो क्रिकेट इस क्रिकेट में फ़र्क है बिल्कुल, और ये है कि आपको अच्छा खेलना पड़ेगा और पॉजिटिव खेलें, अपने लिए कम खेलें, टीम के लिए खेलें, यही मैसेज है बस बिल्कुल। नो मोर बहानास जी, जो आप जिस काम के लिए गए हैं वो करें। लोगों को मैं अनफ्रेंड कर चुका हूं जो 92 के कंपैरिजन के स्टेटस पे मैं बहुत एंजॉय कर रही हूं। अब्दुल रज़ाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इधर आने का और थैंक यू सो मच। ज्यादा आया करें, हां प्लीज कम टू अस, हमें बड़ा मजा आता है। सुबह उठा रहे हैं आप। अभी हम आपको और उठाएंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन द वर्ल्ड कप स्टिल। इंडिया के मैच में दोबारा बुलाते हैं। हां, बनता तो है, रात को इनसे जल्दी छुट्टी ले लिया। ठीक है, मैं सुबह जाने इधर ही सो जाता हूँ। बेस्ट ही हो गया। देखिए हमारे तो ये डिसीजंस हो गई हैं इधर।